अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा लन ताजिद सुन्नतल्लाहि तब्दीला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाते हैं कि तुम अल्लाह के कानून के अंदर जरा बराबर भी तब्दीली नहीं पा सकते। इस कानून से क्या मुराद? कुछ कानून अल्लाह ने आखिरत के एतबार से बनाए हैं, कुछ कानून अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनियावी एतबार से बनाए हैं। अब देखें, जो बंदा दुनियावी कानून अपनाएगा, जो बंदा चाहे मुसलमान है, काफिर है, मौलवी है, आम बंदा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी कानून के मुताबिक उससे फैसला करेगा। अब मैं इस कानून की तशरीह आपसे ये करना चाहूंगा। देखें, अब हम देखते हैं कि अमेरिका, यूरोप, न्यूयॉर्क वगैरह जितने भी सिटीज हैं, जो भी लोग हैं, वो हमसे आगे क्यों जा रहे हैं? कभी सोचा ये ज़हन में ये बात रखे, क्यों वो हमसे तरक्की में आगे जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अल्लाह के कानून को अपनाया हुआ है। अगरचे मुसलमान नहीं, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कानून की पैरवी की हुई है। कभी भी एक बात सोच लो, जो शख्स अल्लाह के कानून को अपनाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जरूर तरक्की देगा, चाहे वो काफिर है, चाहे वो मुसलमान है। देखें, उनके कानून तुम्हें बताऊं, वो आप में से कोई अगर यूरोप जाने वाला हो या यूरोप के दोस्त अब पूछ लें, वहां के बाशिंदे अक्सरियत के एतबार, जहां अक्सरियत होगी वहां फैसला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अक्सरियत के एतबार से करेंगे। वहां अक्सरियत आप देखें, सच बोलेंगे, ईमानदार होंगे, इंसानियत का रखने वाले। हालांकि इंसानियत का ख्याल रखना ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो शख्स इंसानियत का ख्याल रखता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी तरफ से नवाजता है। वहाँ वो इंसानियत का ख्याल रखने वाले लोग हैं, वहाँ वो नाप तोल में कमी नहीं करते। उसके बरअक्स हमें देखें, हम तो कहते हैं यार हम मुसलमान हैं, कुरान पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, हज करते हैं, फिर भी हम पस्ती में क्यों जा रहे हैं? इसलिए भाईजान पस्ती में जा रहे हैं, हमने अल्लाह के कानून को फॉलो नहीं किया। हम मुसलमान तो हैं, बिल्कुल बड़ी बात है मुसलमानों ने, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन हमने अल्लाह के कानून के अंदर गड़बड़ किया हुआ है, तो इसलिए पस्तियों में जा रहे हैं। अल्लाह के कानून को आज तुम अपनाओ, अक्सरियत, सच बोलो, झूठ छोड़ो, आपस में खयानत छोड़ो, ईमानदारी का सबूत दो और अच्छे अखलाक अपनाओ, इंसानियत को इज्जत दो, दिलों को साफ रखो, हसद ना करो। आज पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स अमीर हो जाए ना, तो उसके इर्द गिर्द के लोगों के अंदर आग लग जाती है, यार ये अमीर कैसे हो गया है, इसके पास पैसा कहाँ से आ गया है? 100 किस्म के, कोई कहेगा हराम के फतवे, इसके हराम के पैसा आ रहा है, इसने फलान डकैती की हुई, ये रिश्वतखोर है, वगैरह वगैरह। अगर इसके बारे आप जब देखें यूरोप के कंट्रीज के अंदर, अगर वहां जिसके पास जितना पैसा आता है वो दूसरे से हसद नहीं करता, बल्कि वो अपनी मेहनत बढ़ाना शुरू कर दे। यार मैं भी अपनी मेहनत से, जिस तरह उस भाई ने पैसा कमाया, मैं भी ऐसे मेहनत से पैसा कमाऊं, जिस तरह वो भाई खैर के काम कर रहे, इस तरह मैं भी खैर के काम करूं। मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा, मैं उनके ये नहीं कह रहा कि वो जन्नती जहन्नम, वो एक अलग बात है, लेकिन दुनिया में रहने के लिए कुछ कवायद होते हैं, कुछ कवानीन होते हैं। जो कवायद कवानीन कुछ अपनाएगा, अल्लाह उसे जरूर तरक्की देगा। आप आज से नियत, फर्द से माशरा बनता है। आज मैं खुद एक जात ये नियत करूं कि भाई मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कभी मैं किसी से धोखा नहीं दूंगा, मैं अच्छे अखलाक अपनाऊंगा। ये सबसे मेन चीज है, सबसे मेन चीज दुनिया में तरक्की का सबसे एक नुस्खा होता है ना, वो होता है अच्छे अखलाक अपनाना। अगर तुम अच्छे अखलाक नहीं अपनाओगे, यकीन करो कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। पूरा मलेशिया इंडोनेशिया कैसे मुसलमान हुआ, किसी को पता है इस बारे में? पूरा मलेशिया इंडोनेशिया मुसलमान हुआ था ताजरों की वजह से। तो ताजरों के अंदर क्या चीज पाई गई? अमानतदारी, सच्चाई, अखलाक और अल्लाह के बताए हुए तरीकों के मुताबिक तिजारत करना, ये थी उनकी सिफात। तो अल्लाह ने पूरे पूरे मुल्क मुसलमान कर दिए। तो आज भी अल्लाह वही है, जमाना वही है, सूरज वहीं से निकलता है, चांद सितारे वैसे ही हैं, सारा निजाम वहीं चल रहा है, लेकिन कानून हमने बछोड़े हुए हैं। अगर आज हम कानून की पासदारी शुरू कर दें तो मुझसे लिखवा दें, अल्लाह आपको फिर से इस दुनिया की बागडोर तुम्हारे हाथ में दे देगा। ये अल्लाह का कानून है, जो अल्लाह के कानून को अपनाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूसरी कौमों को उसका गुलाम बना देगा। अभी उन्होंने कानून अपनाए हुए अल्लाह के, तो अल्लाह ने उनको इज्जत भी दी हुई है, दुनियावी एतबार से पैसा भी दिया हुआ है, और वो दूसरी कौमों की क़यादत भी कर रहे हैं। ये कभी नहीं हो सकता कि इस निज़ाम, इस दुनिया में अल्लाह का तसर्रुफ नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। हर वक्त, हर लम्हा इस कायनात में एक जर्रे पर भी अल्लाह का तसर्रुफ बाकी है, हर चीज पर अल्लाह का तसर्रुफ है। बस जो शख्स अल्लाह के बनाए हुए कानून की पैरवी करेगा,
दुनियावी एतबार से अल्लाह रब्बुल इज्जत उस चीज को उसके लिए मुसख्खर कर देगा। तो अब वो अब कानून की पैरवी कर रहे हैं, अल्लाह ने उसके लिए मुसख्खर किया, वो उनके लिए उनको पैसा भी आम दिया हुआ है और उनको क़यादत भी दी हुई है। आज पूरी दुनिया के पूरे मुसलमान उनके सामने सर नहीं उठा सकते। वजह क्या है कि हमने कानून तोड़े हैं, उन्होंने कानून की पासदारी की है। वजह क्या है, वो ईमानदार हैं, हम बेईमान हैं। वजह क्या है, वो सच बोलते हैं, हम झूठे हैं। वजह क्या है, वो अच्छे अखलाक वाले हैं, इंसानियत वाले। मैं तुम्हें एक वाकया सुनाता हूँ। एक शख्स का एक दोस्त था, बूढ़ा आदमी, एक मुसलमान शख्स का। तो वो बूढ़ा आदमी काफिर ईसाई था, क्रिश्चियन था। तो उसके पास दोस्ती थी, मिलने आता था, गपशप लगाते थे। तो एक दिन वो बूढ़ा अपने मुसलमान दोस्त से मिलने आया। ये हकीकी वाकया, कोई वैसे बनावटी वाकया नहीं है। उस मुसलमान दोस्त से मिलने आया तो वो मुसलमान दोस्त देखे आदाब भी चेक करे उनके। तो वो बहुत 20-25 किलोमीटर का सफर करके आया। तो मुसलमान दोस्त को नजला जुकाम, बीमार था। तो उसने ईसाई ने पूछा कि क्या हुआ? कहता मैं बीमार हूँ। चल ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं वापस जा रहा हूँ, आपके डिस्टर्बिंग का जरिया ना बनूं, मैं फिर आपसे मिलने आऊंगा। वो वापस गया, वहां से सीधा बाजार गया, वहां उसके लिए दवाइयां खरीदी, उसके लिए जो शानदार वगैरह जो चीजें होती हैं जो उसके मुतालिक बीमारी के मुतालिक, वो खरीद के पार्सल की और साथ में खत भेज दिया कि जब आप ठीक हो जाए तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपके पास आ जाऊंगा। तो अरसा गुजरता गया, कुछ दिन के बाद वो जो काफिर बुजुर्ग था वो मर गया, फौत हो गया। 3-4 महीने के बाद उस बूढ़े बाबा के घर से फोन आया इस मुसलमान को और कहने लगा कि तुम्हारे लिए हमारे दादाजी ने, उस एक नौजवान लड़के ने फोन किया और कहने लगा कि तुम्हारे लिए हमारे दादाजी ने 20,000 पाउंड की वसीयत की है, तो आप मुझे अपना बैंक अकाउंट नंबर भेज दें, मैं आपको ट्रांसफर कर देता हूँ। देखे, एक काफिर होने के बावजूद उसने एक मुसलमान के लिए 20,000 पाउंड दोस्ती की वजह से 20,000 पाउंड रवाना किया। और अगला अमल देखे, जो नौजवान आज हमारे वालिदैन अगर 1 करोड़ रुपए किसी के नाम का वसीयत करके जाए कि भैया यार मेरे पास 1 करोड़ पड़ा है फलां बंदे का, ये आप 1 करोड़ से पहुंचा दें, तो क्या हम 1 करोड़ के लिए फोन करेंगे फलां बंदे को? क्या हम वसीयत पे अमल करेंगे? हम तो कहेंगे हमारा दादा बाबा मर गए हैं, तो हम क्या किसी की वसीयतें पूरी करें? 1 करोड़ से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो देखे, आप 1 करोड़ से बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन अल्लाह का कानून तो टूटा ना। अल्लाह के कानून को तुम तोड़ोगे, अखलाक को तोड़ोगे तो गुलाम बनोगे। अल्लाह के कानून को अपनाओ तो दुनिया तुम्हारे कदम चूमेगी, तुम बादशाहत करोगे। लेकिन अगर अल्लाह कानून तोड़ोगे तो मैं आपको ये बात भी गारंटी से देता हूं कि ऐसे जिंदगी भर जलील होते रहोगे। कन्फर्म बात है।